नमस्कार। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सब अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं लेकिन क्या भाजपा के भीतर मनोहर लाल खट्टर और कुलदीप बिश्नोई के रिश्ते अच्छे नहीं हैं क्या? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इन दोनों के रिश्ते खराब हो गए और इन रिश्तों का आने वाले समय में चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इसको लेकर के पूरी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले ये बात पब्लिक में क्यों चर्चा में आई कि क्या इन दोनों के बीच में रिश्ते खराब हो गए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि 26 अगस्त को हिसार के अंदर जो विश्नोई मंदिर है वहां पर गुरु जंबेश्वर भगवान की जो 574वीं जयंती और जन्माष्टमी इन दोनों का एक साथ कार्यक्रम होना है। पिछले साल इस कार्यक्रम के अंदर उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बुलाया गया था। अभी मनोहर लाल खट्टर केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं लेकिन बावजूद उसके इस साल के कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया गया है। मनोहर लाल खट्टर का पिछले साल उस कार्यक्रम में जाना क्यों महत्वपूर्ण था, उसको यूं समझिए कि ऐसा नहीं है कि हर साल के वहां के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जाता ही हो। 28 साल बाद उस मंदिर में कोई मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुलदीप बिश्नोई और मनोहर लाल खट्टर के बीच में दूरियां बढ़ गई और दूरियां बढ़ने की चर्चाएं शुरू हुई। दरअसल यह किस्सा लोकसभा चुनावों के समय का है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक उस किस्से ने इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा दी हैं। हुआ यूं था कि 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मनोहर लाल खट्टर हिसार में होते हैं। वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के लिए वो वहां प्रचार करते हैं। लेकिन इस सभा में भाषण देते हुए मनोहर लाल खट्टर एक पुराना किस्सा सुनाते हैं करप्शन को लेकर के कि भी हरियाणा के अंदर करप्शन कितना हावी था और उस वक्त के मुख्यमंत्रियों की सोच किस तरह की थी। ये किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मैं उस नेता का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन इसी इलाके हिसार क्षेत्र का ही एक व्यक्ति शिकायत लेकर के चंडीगढ़ पहुंचता है और वो वहां पर मुख्यमंत्री से ये शिकायत करता है, अपने नेता से ये शिकायत करता है कि उसके पटवारी ने जमीन की नकल, भूमि का जो नक्शे की नकल है वो निकालने के लिए 100 रुपए की रिश्वत ले ली। जब वो ये बात अपने नेता को कहता है तो नेता जवाब देते हुए कहता है कि तुमने चंडीगढ़ आने के लिए कितना पैसा खर्चा कितना हुआ? तो उसने कहा है कि 200 रुपए खर्च भी हो गए और मेरा 2 दिन का समय भी बर्बाद हो गया। तो उस नेता ने उस आदमी को वापस फटकारते हुए कहा कि जब तुम्हारे 200 रुपए खर्च हो गए, 2 दिन तुम्हारा आने जाने का समय बर्बाद हो गया है, तो उस व्यक्ति ने 100 रुपए में लेकर के तुम्हारा कम खर्चा वहां पर लगा, 100 रुपए में वो पटवारी काम कर रहा था, तो इसकी शिकायत लेकर के तुमको यहां आने की क्या जरूरत थी? मनोहर लाल खट्टर ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा कि उस वक्त के नेताओं की मानसिकता इस तरह की थी कि इतना तो भ्रष्टाचार चलता ही है। लेकिन जो कुलदीप बिश्नोई और या फिर बिश्नोई परिवार है, भजनलाल का परिवार है, उनका यह मानना है कि ये जिस नेता की बात कर रहे हैं वो नेता भजनलाल थे, कुलदीप बिश्नोई के परिवार से, जो जिनकी विरासत को कुलदीप बिश्नोई लेकर के चल रहे हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अलग पार्टी बनाई थी कांग्रेस से अलग होकर के, उसके बाद में वापस परिवार कांग्रेस के साथ चला गया था। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस में विलय कर दिया था, फिर वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। इस बात से कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार नाराज हुआ। हालात ये हुए कि लोकसभा चुनाव के अंदर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, जो हरियाणा का जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र है, जो हरियाणा 1967 में बना, उसके जो 1968 के चुनाव वहां उस सीट पर हुए थे, तब भजनलाल वहां से एमएलए बने थे और उसके बाद से आज तक आदमपुर विधानसभा बिश्नोई परिवार का गढ़ रही है और इसे कोई नहीं जीत पाया है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर के इस बयान से वो नाराज हुए, वहां के बिश्नोई समाज भी नाराज हुआ और इस आदमपुर, वैसे हिसार से बीजेपी जीत नहीं पाई, बीजेपी के रणजीत चौटाला जयप्रकाश जेपी से हार गए थे। जयप्रकाश जेपी को 5,70,424 वोट मिले थे और रणजीत सिंह चौटाला को 5,07,043 वोट मिले थे। 60-63 हजार वोटों के अंतर से वो चुनाव हार गए थे और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी बीजेपी हार गई, जहां से भजनलाल परिवार का एक तरफा होल्ड है। अभी वर्तमान में भव्य बिश्नोई वहां से एमएलए है। 2022 के बाद में 2022 के उपचुनाव में वो वहां से एमएलए बने थे। आदमपुर में 53,156 वोट मिले रणजीत चौटाला को और जयप्रकाश जेपी को मिले 59,544। 6,384 वोटों से आदमपुर विधानसभा में भी कांग्रेस जीती। यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई ने इस बार भी ये जो कार्यक्रम हो रहा है 26 अगस्त को, इसमें मनोहर लाल खट्टर को नहीं बुलाया है, नायब सिंह सैनी को बनाया है। यानी कि नायब सिंह सैनी को मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर बुलाया गया है और इसके जरिए कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के भीतर एक प्रेशर पॉलिटिक्स का काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा। असर
लोकसभा चुनाव में तो हुआ ही हुआ है, विधानसभा चुनाव में बड़ा असर होगा क्योंकि बीजेपी के सामने इस बार विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कई तरह के चैलेंजेस है। जाट वोटर भूपेंद्र हुड्डा के पीछे लामबंद हो रहा है। उधर कुमारी शैलजा को अगर कांग्रेस प्रमोट करती है और कुछ ओहदा देती है तो हो सकता है जो एससी का बड़ा वोट बैंक है हरियाणा के अंदर वो भी बीजेपी से खिसक जाए या फिर विभाजित तो हो ही जाए, आधा तो कांग्रेस की तरफ चलाई जाए। दूसरी तरफ एक हिसार वाले बेल्ट के अंदर सबसे ज्यादा अलग अलग पार्टियों की पॉलिटिक्स चलती है। इंडियन नेशनल लोकदल की इस इलाके में बहुत मजबूत पॉलिटिक्स है, जननायक जनता पार्टी की इस इलाके में बहुत मजबूत पॉलिटिक्स है। लिहाजा इस इलाके में विधानसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी है जिन पर भजनलाल परिवार का, विश्नोई परिवार का सीधा इफेक्ट है और वहां पर अगर कुलदीप बिश्नोई को नहीं साधा जाता है तो फिर चिंताएं बढ़ेगी। हाँ, साधने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि चूंकि राज्यसभा के चुनाव होने हैं अगले कुछ दिनों के अंदर, तो यहां से बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा भेजे और उसके बाद में चुनाव में भव्य बिश्नोई को फिर से आदमपुर से विधानसभा का टिकट देकर के काफी हद तक बिश्नोई परिवार को साधा जा सकता है। हालांकि जो बड़े राजनीतिक परिवार होते हैं वो सिर्फ अपनी टिकट से नहीं मानते हैं, वो अपने समर्थकों को भी कई सीटों पर टिकट दिलाने की डिमांड करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि भजनलाल परिवार से कुलदीप बिश्नोई वर्सेस मनोहर लाल खट्टर की ये जो सियासत है ये किस दिशा में जाती है और बीजेपी को इसका क्या खामियाजा झेलना पड़ता है आने वाले समय में। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।